आइए पुनः फिर से बच्चों स्वागत है। और आज हम फिर से पिछली क्लास में हमने बताया था पौधे के विभिन्न भाग बताए थे ना। क्या याद है? हाँ। तो पौधे के विभिन्न भाग जो हमने बताए थे वो थे जड़, तना और नहीं फूल, पत्ती और शाखाएं, है ना? ये फल, ये सारी चीज बताई थी हम। तो उसी के आगे चलेंगे। और पिछले पार्ट में हमने बताया था कि जो पौधे लंबे होते हैं और बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? वृक्ष। वेरी गुड। और दूसरा हमने बताया था कि जिन पौधों का तना कोमल होता है और पतला होता है उनको क्या कहते हैं? शाख। झाड़ी नहीं, शाख। और दूसरा हमने बताया था कि जिनका तना थोड़ा सा मोटा हो और छोटा हो, छोटा हो और कांटेदार हो, कांटा हो उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था इसके आगे हमने बताया था झाड़ी तक हो गया। झाड़ी तक ओके, झाड़ी तक बात समझ में आ गई। हाँ भाई, झाड़ी जान गए, शाख जान गए। तो शाख वाले पौधे कौन से होते हैं? जैसे चना होता है। चने की पत्तियां फुटक करके खाते हैं ना हम लोग, खाते हैं ना भाजी। हाँ, तो वो शाख वाला पौधा चना हो गया। झाड़ी वाला पौधा गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, है ना? ये चीज थी ना। फिर पौधे का अध्ययन करने के लिए उसको दो भागों में हमने बताया कि एक होता है जमीन के ऊपर वाला भाग जिसको कहते हैं प्ररोह प्रणाली। क्या कहते हैं? प्ररोह प्रणाली। पिछली क्लास में हमने बताया था। और जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं जड़ प्रणाली। फिर जड़ प्रणाली हमने बताई थी कि दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। बताई थी। एक जड़ बताई थी मूसला जड़ और दूसरी जड़ बताई थी रेशेदार जड़। बताया था ना। तो मूसला जड़ कौन सी होती है? कोई जड़ बताओ जो खाते होगे, थोड़ा सा मोटी होगी, मुख्य जड़ मोटी होगी। मूली और गाजर। बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से रेशेदार वाली जड़ कौन सी होती है? जैसे गेहूं के पौधे की जड़ होती है, उसमें मुख्य जड़ नहीं होती, सब पतली पतली होती है ना? तो आज जो हम चर्चा करेंगे जड़ के कार्य भी हमने बता दिए थे। जड़ पौधे को मजबूती से बांधे रहती है, जकड़े रहती है मिट्टी से, मृदा से, और मृदा से ही जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। बताया था ना। अच्छा, एक पॉइंट वाली बात और बताई थी हमने कि अगर कोई पूछे कि जो पौधे होते हैं वो जमीन से जल का अवशोषण कौन करता है, तो हमने बताया था जड़ करती है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी क्लास छोटी है इसलिए तुम बता सकते हो कि जड़ करती है। लेकिन अगर जड़ में जैसे नवोदय की परीक्षा देते हो तुम लोग देव, तो उसमें अगर पूछा जाएगा, हो सकता है जड़ विकल्प में ना हो, तो उसमें होता है एक शब्द हमने बताया था मूल रोग। क्या बताया था? मूल रोग। तो ये जो जड़ होती है, जड़ में जो पतली पतली रचनाएं होती हैं, धागे की तरह रचनाएं होती हैं, वो होती है मूल रोम। तो वास्तव में जल और खनिज लवण का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। लेकिन अगर मूल रोम विकल्प में ना हो, जड़ हो, तो जड़ में लगा दो। सही, ठीक है। बात समझ में? तो इस तरह से हमने जड़ के कार्य का तुम्हें ये पहला पाठ हमने बताया था। अब हम जो अगला बताएंगे वो है प्ररोह प्रणाली। पहले जड़ प्रणाली बताई, अब प्ररोह प्रणाली। क्या बताएंगे? प्ररोह प्रणाली, इंग्लिश में कहेंगे शूट सिस्टम। ठीक ना।
आप देखो चित्र की सहायता से समझो। इधर 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 देखते हो भाई, चित्र की सहायता से समझो। नहीं ये सब नहीं, शरारत नहीं, पढ़ाई के समय में कोई शरारत नहीं, ठीक है। आपस में बात नहीं किया जाता, ध्यान से समझा जाता है। क्लास थोड़ी देर की होती है, ठीक है, और इसके बाद में फिर बात करने का मौका मिलता है। चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। तो अब मैं हाँ जल्दी आ जाओ। अब देखो ये जैसे ये मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई, इसमें कोई पौधा है, कोई पौधा नहीं। हाँ ठीक है, ये जड़ें हैं, मुख्य जड़ें, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, मूल रोम। जो सबसे पतली होगी रचना है वो मूल रोम होगी, मूल रोम कहलाएगी, है ना। तो ये मिट्टी है, ये मिट्टी के ऊपर वाला भाग हो गया है, शाखाएं हो गई, फूल हो गए। चित्र हम ज्यादा अच्छा नहीं बना पाते, लेकिन समझने भर के लिए बना देते हैं। ये हो गया, ये फल में दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमने पौधे के भाग के बारे में बताए थे, वो दो चीज बताई थी। जमीन के, मिट्टी के, जो एक नीचे वाला भाग होता है, एक मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है। तो जो मिट्टी के नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं जड़ प्रणाली। क्या कहेंगे? जड़ प्रणाली। और जो ये ऊपर वाला भाग होगा उसको क्या कहेंगे? प्ररोह प्रणाली, ठीक है। नीचे जड़ प्रणाली और ऊपर प्ररोह प्रणाली। और समझ में आ गई? हाँ। तो अब इसमें क्या समझना है कि अगर कोई पूछे कि प्ररोह प्रणाली क्या होती है, तो बता सकते हो कि मिट्टी के किसी भी पौधे में मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्ररोह प्रणाली का होता है। कोई पूछे जड़ प्रणाली किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कि कोई भी किसी भी पौधे में मिट्टी के जो नीचे वाला भाग होता है उसको जड़ प्रणाली कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, क्योंकि अब प्ररोह प्रणाली बता रहे हैं। अब प्ररोह प्रणाली में पौधे के कौन कौन से भाग आएंगे? चलो तुम ही लोग देख के बताओ कौन कौन से भाग आएंगे प्ररोह प्रणाली में। बताओ पहले नंबर में क्या होगा? पत्ती। हाँ वेरी गुड, पत्ती आ जाएगा। चित्र को देख करके बताते जाओ। फल, ठीक है, फल आ गया। और बताओ? फूल, फूल आ जाएगा। वेरी गुड। शाखाएं, शाखाएं आ जाएंगी, बिल्कुल सही है। और बताओ? तना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, तना। और बताओ और क्या आएगा? और कोई चीज छूट रही है? जरा ध्यान करो। वैसे वो तो सब कुछ गया, जो बाहर से दिखता है सब कुछ हो गया, लेकिन अभी फल के अंदर भी कुछ हो सकता है। बीज। क्या? बीज। बीज क्या होता है? जिससे नन्हे पौधे का जन्म होता है, बीज उसे कहते हैं, यानी जो जम जाए। इसको बो दो मिट्टी में, अगर वो जम जाता है तो बीज है, और अगर न जमे तो बीज नहीं है, वो दाना है, अनाज है, ठीक है। तो कोई पूछ देते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ बीज किसे कहते हैं? तो तुम बता दो कि जो बोने में जिसका अंकुरण हो जाए, जो जम जाए, उसको बीज कहते हैं। तो छठवां भाग बीज भी लिख सकते हो, क्योंकि बीज प्ररोह प्रणाली में ही के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इतनी क्लास आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद पूछेंगे तो बताओगे ना? वेरी गुड। कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो।